ये दुनिया, ये जो ज़मीन है, ये सिर्फ हम इंसानों की नहीं है, इसमें बराबर के शरीक हैं ये जिन्नात। Ready? Alright friends, Assalamualaikum. Welcome to Daily Jinn Stories, आशी डेली व्लॉग्स जिन स्टोरी, आशी डेली व्लॉग्स जिन स्टोरीज। क्या हो गया भाई, फंबल पे फंबल जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिब, हाउ आर यू ब्रदर? ज़बरदस्त, ऑल गुड। ओह, ताकत आ गई डॉक्टर साहब में, और उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब एक से बढ़ के एक अपनी स्टोरी लेकर आए होंगे। लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इस स्टोरी को सुनने के बाद आप इतना हिल जाएं, इतने परेशान हो जाएं कि आखिर में सब्सक्राइब का बटन लगाना भूल जाएं। कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करते हुए चलिएगा। डॉक्टर साहब, क्या सुनाने जा रहे हो? वो सोने नहीं देता। ओके, हमने तो सुना था कि वो सोने नहीं देती आपको। नहीं, वो सोने नहीं देता। कहानी में ट्विस्ट, बिस्मिल्लाह। अक्सर रातों को ऐसा होता है कि जब इंसान सोने की कोशिश करता है तो कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई ऐसी सोच होती है जो आपकी नींदें गायब कर देती है। आप चाहते हुए भी नहीं सो सकते। मेरे साथ ये मसले रहे काफ़ी अर्सा पहले, और काफ़ी मसले इस तरह के रहे। मैं इसको नॉर्मल लेता हूँ क्योंकि मेरे साथ चीज़ें नॉर्मल होती हैं, बाकी आप सबके साथ एबनॉर्मल चीज़ें होती हैं। हाँ बिल्कुल, पैदाइश एबनॉर्मल है जी। मैं अक्सर अपनी कंपनी में, जहाँ पहले था मैं, सोने की कोशिश करता था रात को, तो मुझे कोई ऐसी एनर्जी होती थी जो सोने नहीं देती थी। सारी रात मुझे जागना पड़ता था, और जब सुबह काम पर जाता था तो वहाँ पर मेरी हालत ख़राब होती थी। और 2 हफ्ते तक कंटिन्यू, मतलब हार्डली मैं अगर सोता था तो दिन में आके 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की मेरी नींद होती थी, डेली की, घंटों की नहीं। 15-20 मिनट की नींद होती थी सारा दिन में, सारे दिन 24 घंटे में, डेली की। लेकिन उससे मेरी सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि आंखों के नीचे हल्के आ जाएं और बीमार पड़ जाऊं। नहीं, कुछ भी नहीं। फिट होता था, जिम जाता था, गेम करता था, सब कुछ होता था। लेकिन नींद मेरी 15 से 20 मिनट। होता क्या था, पहाड़ी इलाका था, सुनसान, इतना बड़ा एरिया कवर हुआ होता था वो टाउनशिप का कि हार्डली 20 से 25 लोग होते थे कोई 100-200 घरों में। बाकी प्लांट होता था जिस तरह वहाँ होते थे और अपने कामों में होते थे। वो रात का ऑपरेशन जो प्लांट का होता था उसी को ऑपरेट कर रहे होते थे, और जो 15-20 लोग होते थे वो सुबह की ड्यूटी के लिए होते थे। 24 आवर्स वो प्लांट चलता था। रात को, ये जिस रात से स्टार्ट हुआ उससे बता रहा हूँ। मैं पूल के पास, सैटरडे था और लेटा हुआ था। मैंने आसमान में एक शोला देखा था। और वो शोला जो था, पहले तो मुझे लगा कि तारा टूट के गिरा है, लेकिन वो गिरता तो गायब हो जाता। वो मुझसे इतना दूर था कि 30-35 फुट दूर, आग का शोला आसमान में, हवा में। शोला या गोला? गोला या आग की तरह शोला, जिस तरह वो आग भड़क रही होती है ना। हाँ, तो मतलब वो गोला। हाँ, लेकिन उसमें से आग होती थी, बहुत रोशन।
लेकिन अगर आप उसमें से आग नीचे गिरे पानी की तरह टपके, जिस तरह लावा टपकता है, वो लड़ियों में टपक रही थी। मैं उसको देखा और उसके पीछे जाने की कोशिश की कि ये चीज़ क्या है, लेकिन वो इतनी स्पीड में ट्रेवल किया कि वो गायब हो गया। दूसरे दिन मेरा ऑफ था, मैं गया, जाके लेटा, मैंने कहा मूवी लगा देता हूँ मैं। बहरहाल मूवी देखने की तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा, तबीयत भारी वो देखने के बाद। मैंने एसी ऑन की, मैंने कहा सो जाता हूँ। बेड के नीचे से ज़मीन पे किसी के नाखून से स्क्रैच मारने की आवाज़ मेरे बेड के। बहरहाल मैंने सोचा कि बाहर कोई चीज़ होगा या छत पे कोई जानवर, बिल्ली विल्ली या इस तरह की चीज़ें, या बाहर कोई ऐसी चीज़ होगी, क्योंकि वो जो होते हैं ना, बहरहाल वो जानवर रेंगते रहते हैं और इस तरह की आवाज़ आ रही होती है, तो वो। लेकिन जब मैंने महसूस किया कि ये तो मेरे बेड के नीचे से आवाज़ आ रही है, ज़ीरो का बल्ब जल रहा होता था, लिटरली वो ज़मीन से स्क्रैच होता था, और वो स्क्रैच होने के बाद अब बेड के नीचे जो वो होता है सपोर्ट, गद्दे की सपोर्ट के लिए जो रखते हैं, लकड़ी का पाटा, उस पर स्क्रैच की आवाज़ें आना शुरू हुई, और उसकी स्क्रैच से मेरे पीठ पे स्क्रैच आने लगे। मतलब अगर वो पाठे पे स्क्रैच कर रहा है तो मेरी पीठ पर स्क्रैच आ रहे थे और मुझे जलन महसूस हो रही थी, क्योंकि बेड के ऊपर होता है पाठा, पाठे के ऊपर लगता है गद्दा जो फोम होता है, उसके ऊपर में आप उसके ऊपर हो। लेकिन अगर वो बेड के नीचे से लकड़ी के ऊपर स्क्रैचेस मार रहा है तो आपको पीठ पे महसूस हो, मेरे पीठ पे महसूस हो रहे थे। ये था पहली रात को। सुबह हुई, देखा तो 3-4 निशान थे मेरे पीठ पे। मुझे लगा कि एलर्जी है, मैंने एंटी एलर्जी खा ली, नहाया वहाया, नाश्ता वाश्ता किया, इधर उधर निकला, टाइम स्पेंड किया, पूरा दिन अपना गुजारा, क्योंकि ऑफ था। फिर रात हुई, दूसरी रात हुई तो मुझे अपने बेड के चारों तरफ से हाथ निकलते हुए नजर आए। नहीं कर यार, मतलब चारों तरफ से बेड, मतलब एक बेड पर के नीचे स्पेस होता है ना, उसके नीचे से स्क्रैच करते हुए हाथ बेड के नीचे से बाहर ज़मीन पर नजर आए। काले स्याह हाथ जिनके नाखूनों की लंबाई 1-1 फुट की होगी। मतलब इतने बड़े बड़े नाखून जी। और हाथ कैसे कि ये सिंगल डिजिट है ना, ये सिंगल फिंगर है ना, इसको 2 फिंगर्स की यूं कर दो, मतलब एक हाथ में 10 उंगलियां, मतलब ये हमारे 5 उंगलियां हैं। हाँ, तो वो 10 उंगलियां, 10 उंगलियां कैसे, ये ऐसे, ये जैसे ये कर दो, इतनी मोटी, हाँ इतनी मोटी एक उंगली, हाँ, लेकिन 10 उंगलियां, और उसमें बीच में ये स्पेस भी इस तरह से भी यूं। 6 फुट के नाखून लिटरली ज़मीन पर स्क्रैच करते हुए बाहर निकलने लगे। मैंने अपना पढ़ना शुरू किया, वो गायब हो गए। सारी रात मुझे नींद नहीं आई। तुम्हें कहा था कि वो मुझे सोने नहीं देगा। सुबह मैंने ये किस्सा बताया अपने एक दोस्त को वहाँ पर, जो मेरे साथ काम भी करता था। उसने कहा यार, यहाँ पर हमने तो कभी ऐसी कोई चीज़ महसूस नहीं की, है तो सारा सन्नाटा, पहाड़ हैं, सब कुछ है, तो हो सकता है कुछ हो, लेकिन हमने कभी फील नहीं किया। अच्छा, अब याद है तुम्हें मैंने किस्सा बताया था कि एक डॉक्टर मेरे बाद आया था जो पागल हो गया था, जिसकी वाइफ की डेथ भी हो गई थी। यस, ये उसी विला की बात कर रहा हूँ मैं।
ये मेरा उनसे पहला इंटरेक्शन था। हब चौकी? हब चौकी से आगे। मतलब वही इलाका। अच्छा, अब आ गई तीसरी रात। तीसरी रात को, क्योंकि मेरे बेड के बिल्कुल अपोजिट में आईना लगा हुआ होता था। चौथी रात आई। पहली रात स्विमिंग पूल, हाँ, दूसरी रात बेड के नीचे स्क्रैचेस, तीसरी रात पे वो हाथ निकले, चौथी रात शीशा सामने लगा हुआ है बेड के। शीशे के साथ हमारे कमरे की लाइट बंद हो चुकी है और सनसनीखेज एटमॉस्फेयर। जी, शीशा लगा हुआ सामने, 0 का बल्ब जल रहा है। अब मैं वो हाथ दीवार पर देख रहा हूँ, शीशे से मेरे सिरहाने ऊपर छुपकलियों की तरह दीवार पर वो हाथ रेंग रहे हैं, लेकिन उनका वजूद कहाँ है, उनका जिस्म कहाँ है? उनका जिस्म मेरे जिस्म के अंदर था। नहीं कर, वो जो हाथ आपने पीछे शीशे में देखे, कितने हाथ थे वो? कोई 20-25 हाथ थे। वो 20-25 लोग तेरे अंदर थे? मुझ में से निकल रहे थे वो, क्योंकि शीशे से वो हाथ बेड से दीवार पे रेंग रहे थे, तो बेड पर सिवाय मेरे और कोई नहीं था। ये सीज़न 2 है। वो कहते हैं ना, हिम्मत है तो क्रॉस कर, वरना बर्दाश्त कर। हम तो बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन जो आजकल हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। कोई अपने लिए इतनी बड़ी बात नहीं बोलता। मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, मेरे साथ जुड़े हुए लोगों से कहता हूँ कि मुझसे दूर रहा करें, मैं सेहत के लिए बड़ा हानिकारक हूँ। अच्छा, वो जो तूने हाथ देखे, वो उसी तरह के 10 उंगलियों वाले, मोटी उंगलियों वाले? गला खुश्क हो रहा मेरा। अच्छा, तो वो जो आपने हाथ देखे, वो आप मुझे बता सकते हो? आपने शीशे में सब चीज़ें देखी है, आप लेटे हुए हो शीशे में से। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं अपने आप नज़र नहीं आ रहा, लेकिन शीशे में से वो जो हाथ आ रहे हैं वो बेड से जा रहे हैं दीवार और पे। बेड पे आप लेटे हुए हो? बेड पर सिर्फ मैं लेटा हूँ, लेकिन मुझे फील क्यों नहीं हो रहा है कि वो हाथ मेरे हैं या मेरे अंदर से निकल रहे हैं या मेरे अंदर से कोई चीज़ है, लेकिन शीशे से ये फील हो रहा है कि वो बेड पर से जा रहे हैं, तो बेड पर सिर्फ मैं हूँ। मतलब ये कैसी फीलिंग होगी? जहाँ तक अभी मैं समझ रहा हूँ, मतलब बेड से जिस तरह नहीं दरख्त की शाखें निकलती हैं, इस तरीके से वो हाथ निकले हुए हों, काले स्याह बड़े नाखून 1-1 फुट के, और वो सब। आशी, ये दुनिया जो है ना, ये दुनिया, ये जो ज़मीन है, ये सिर्फ हम इंसानों की नहीं है, इसमें बराबर के शरीक हैं ये जिन्नात। इनकी होना हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये हमारे साथ मौजूद होते हैं, हमें इस बात को मानना पड़ेगा। हमें इनकी प्रेजेंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये हमारे साथ हैं, ये तुम्हारे साथ हैं, ये हर बंदे के साथ हैं, ये इन सब के साथ जो इस वक्त देख रहे हैं, इन सब के साथ है। किसी को नज़र आते हैं, कोई फील कर सकता है, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। एक बात मुझे समझ में आ गई अभी, एक बात मुझे अभी यहाँ पर समझ में आई है। हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ आप कोलैब करें। समझना एक बात। अच्छा सॉरी, मैंने तुझे बिना बताकर ये काम किया।
ठीक है, तू जिगरा है तो तेरे पे हम थोड़े से राइट्स रखते हैं। हमें जो लोगों की कमेंट्स आते हैं कि आप मिनहाज के साथ कोलैब करें, आप दूसरे भी बहुत सारे, खैर मैंने मिनहाज को कांटेक्ट किया, मिनहाज को मैंने इंस्टा पे मैसेज किया, कोई 2 से 4 दिन के बाद मिनहाज का मुझे रिप्लाई आया और उसका रिप्लाई आया कि मैं अभी कराची में मौजूद नहीं हूँ और मैं कहीं और हूँ, और मैं जैसे कराची आऊँगा तो फिर मैं आपसे रब्ता करूँगा और एक कोलैब करेंगे। वो मैं आपको इंस्टा पे आपको मैं शेयर भी कर दूँगा मैसेज, इंस्टा का जो मैसेज है वो मैं आपको शेयर कर दूँगा स्क्रीन पर। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि शायद डॉक्टर काशिफ ये चीज़ें जो फील करते हैं, शायद लोग इससे डरते भी हैं कि कहीं ये चीज़ें हमारे ऊपर हावी ना हो जाएं। यार तुम्हारे ऊपर कितना असर हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल क्लियर। तो क्यों किसी और पर होगा? नहीं, लेकिन फिर भी जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर कोई कोलैब नहीं करना चाहता है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न मेरे ख्याल से एक डर खौफ भी हो सकता है कि कहीं ये मेरी साथ यार आशिक, स्टोरीज उठा के सुना देना कोई बड़ी बात नहीं होती। तुम्हें पता है मेरे पास कितनी स्टोरीज आती हैं, तुम्हारे पास कितनी ईमेल्स आती हैं। बहुत मुझे क्या शौक है अपने आप को इन्वॉल्व करने का इन चीज़ों में। मतलब लिटरली जब मैं इन चीज़ों से गुज़रता हूँ तो मैं क्या लगता है मुझे मज़ा आता होगा, मुझे सुकून मिलता होगा। मैं तुम्हारी तरह नॉर्मल इंसान हूँ यार, मेरी फीलिंग्स हैं। मैं कभी किसी के साथ बैठा हूँ, कभी किसी से बात कर रहा हूँ, कभी कहीं दोस्तों में खाना खा रहा हूँ। मतलब अगर ऐसी जगहों पर ये चीज़ें आपको दिखाई दें, आप एक दावत में बड़े अच्छे मूड में और आपके साथ इंसिडेंट हो जाए, आप एक नॉर्मल इंसान हो यार, आप डिस्टर्ब हो जाते हो। उसके साथ जो आपके सराउंडिंग में लोग हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और उसके सामने आपकी पर्सनालिटी हर्ट होती है। नहीं कि यार ये क्या बंदा, क्या है ये, कभी कभार ऐसे भी होता फील। नहीं, डोंट टेक इट नेगेटिव। नहीं मैंने कुछ और देखा। मिनहाज तो नहीं आ गया स्टूडियो में? नहीं मैंने कुछ और देखा। वेल, मैं ओपनली तमाम हमारे जितने भी दोस्त जिन स्टोरीज़ कर रहे हैं, हम उनको कोलैब की दावत देते हैं। हम किसी से डरते नहीं हैं, लेकिन अगर आपके पास, आपको शायद ख़ुद को अगर डर लगता हो तो फिर मेरे ख़्याल से जिन स्टोरीज़ करना भी एक बहुत बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारी ये जो आशी डेली व्लॉग्स है, इसकी इतनी अच्छी मार्केट हुई जा रही है कि हमें देखकर अच्छे खासे बड़े बड़े नाम वाले व्लॉगर्स वो जिन स्टोरीज़ पे आ गए, बड़े बड़े व्लॉगर्स आए मार्केट में। लेकिन इट्स एन ओपन ऑफ़र, अगर कोई कोलैब करना चाहता है तो प्लीज़ इंस्टा पे हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए और करते हैं कोलैब। और अगर प्लीज़, जैसे वो शहजाद सुमरो वाला किस्सा हुआ था, हमारा दोस्त वाला। हाँ यार, ये देखो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मैं पहले बोल देता हूँ ना, बता देता हूँ, अपनी सामान की खुद हिफाजत करें। वो हमारे दोस्त हैं शहजाद के पास, हमने जिन स्टोरी करने के लिए हम लोग गए थे तो अल्लाह रहम के उसके साथ 2-3 इंसिडेंट्स ऐसे हो गए कि हम लोग भी परेशान हो गए कि क्या हो रहा है। उसकी लाइट, उसका बच्चा गिर गया सीढ़ियों से, गाड़ी में आग लग गई, खड़ी गाड़ी में। हाँ, और उसकी वो जो लाइट नहीं लाया था 25-30 हज़ार रुपये की, वो बर्स्ट हो गई, जल गई। हाँ, तो मकसद कि ये चीज़ें हो सकती हैं, तो प्ले एट योर ओन रिस्क। मैं नहीं डरा रहा किसी को, मैं बहुत मासूम हूँ। हाय हाय हाय, डॉक्टर काशिफ की मासूमियत छलक रही है। वेल, मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ। लेकिन जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर हमारे कुछ दोस्त जो हमें कोलैब के लिए कह रहे हैं, देखें हम आपके लिए अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन शायद उनके पास इतना टाइम नहीं है, तो जब टाइम होगा तो वो भी कर लेंगे। हमारी तरफ से सिया, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, जुक जुक वुबाक। तुम कैमरा काफ़ी दूर है यार।